नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले यूज एंड थ्रो की राजनीति बहुत बुरी होती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले मैंने सच्चाई से कांग्रेस का साथ दिया लेकिन अब और नहीं दे सकता था, मुझे परेशान किया जा रहा था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी जात पात और धर्म की राजनीति करती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हेमंत सोरेन के जी झारखंड में भयंकर हंगामा। दरअसल अब जो मौत हुई थी दोस्तों लड़की की, इसको लेकर बीजेपी सियासत करवा रही है। सोरेन बोले सरकार यूं ही चलती रहेगी, जो चाहे वो कर लो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी लोगों को और देश को बेवकूफ बना रहे हैं जीएसटी लगा लगाकर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनीष सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इन भाजपाइयों को पता ही नहीं है कि कितना कब घोटाला हुआ है, हर चीज में करते हैं, खाने की चीजों में भी चोरी करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर बीजेपी में दम है और सुशील मोदी में तो गिरा दे सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव ने वादा किया पूरा, दरअसल जो खाली पद पड़े बिहार में अब उन पर दी जाएंगी नौकरियां। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, पद भरने की तैयारी चल रही है। वहीं पर 2024 के चेहरे के लिए लोग दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और जो है यहां पर नीतीश कुमार, आखिर कौन होगा 2024 का चेहरा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 में नीतीश होंगे चेहरा, अखिलेश ने दिया बड़ा बयान। जी इसके बारे में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने क्या कुछ बयान दे दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, दुमक में बीजेपी ने किया हंगामा, तो लोग बोले बीजेपी अपने राज्य नहीं देख रही जहां उत्तर प्रदेश में रोजाना किसी ना किसी महिला को मार दिया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सनातन धर्मगुरु बोले फिलहाल धर्म कभी खतरे में नहीं था, राजनीति में धर्म को न लाया जाए। ये वही है दोस्तों जो कि लगातार जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश से आप समझिए हिंदू और मुसलमानों को भिड़ाने की बात कर रहे थे, अचानक सुर बदल गए महाराज के, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे नीतीश कुमार, बोले अगर बीजेपी में दम है तो वो हमारी सरकार गिरा दे। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल लगातार बीजेपी रोज बयान दे रही है कि हम नीतीश की सरकार गिरा देंगे या फिर तेजस्वी यादव ही गिरा देंगे, जिसको लेकर एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी के पास और कुछ काम नहीं है, केंद्र वाले जब तक ये चीजें नहीं बोलेंगे तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यही चाहिए, वो बस इसी में अपना दिमाग लड़ाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी जिस तरीके की चीजें बोल रही है, खास कर जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी को जमकर नीतीश ने घेर लिया। नीतीश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां पर दोस्तों रोजगार नाम की कोई चीज ही नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने लोगों को रोजगार देने का वादा किया है और हम रोजगार देंगे। आपको बता दें, सीधे सीधे नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपाइयों के पास अब कुछ काम बचा नहीं है, इसीलिए वो सरकार गिराने की धमकी देते हैं। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी के पास सिर्फ एक ही काम है, अगर जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है तो राज्य में सरकार गिराना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रही है। आपको बता दें, नितिन गडकरी ने कहा कि सत्ता में इंसान हो या सत्ता में नहीं हो, अच्छा समय हो या बुरा समय, लेकिन लोगों का यूज नहीं करना चाहिए। दरअसल दोस्तों नितिन गडकरी का दर्द लगातार
लगातार छलकता जा रहा है। बीजेपी ने नितिन गडकरी को दोस्तों दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। न सिर्फ नितिन गडकरी को बल्कि मामा शिवराज को भी बोर्ड अध्यक्षता से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। और यही कारण है दोस्तों जब नितिन गडकरी हो के सुर बगावत वाले हो गए। भले ही नितिन गडकरी ने यह कहा कि मैं कभी भी जो है यहाँ पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप समझिए नितिन गडकरी जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर यूज एंड थ्रो का आरोप लगा रहा है, से साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने फायदे के लिए कर रही है। इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर सवाल उठे, लोगों ने कई चीजें सामने लाई, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज का एक बड़ा मुद्दा बना लेती है और उस मुद्दे को दोस्तों भुनाने की कोशिश करती है। ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और उस माहौल में बीजेपी जमकर घिर चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने ही लोगों को दोस्तों यूज कर करके छोड़ रही है बीजेपी। इससे पहले भी कई बड़े नेता थे दोस्तों जिनको बीजेपी ने खूब यूज किया। आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी को घर बिठाने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि 65 से 70 साल की उम्र के बाद राजनीति नहीं करना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। और दोस्तों आज खुद नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। आप समझिए उनकी उम्र भी लगभग 70 के पार हो गई है अब फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मुझे परेशान किया गया है इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी है। अब आप समझिए दोस्तों अगर गुलाम नबी आजाद इतने ही परेशान थे, इतने ही वो चिंता में थे दोस्तों, तो वो पहले भी पार्टी को छोड़ सकते थे। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने दोस्तों यही समय क्यों चुना? क्योंकि ये समय दोस्तों बीजेपी का फायदा हो रहा है। आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर में बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं और चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले दोस्तों गुलाम नबी आजाद का यूं कांग्रेस को छोड़ना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देता है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि फिलहाल मैंने कई बार पार्टी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया गया, परेशान कर दिया गया कि मैंने पार्टी को छोड़ना ही बेहतर समझा। लेकिन दोस्तों पार्टी छोड़ने का भी एक तरीका होता है, एक जो यहाँ पर रूटीन होता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि कांग्रेस को एक धोखा भी दिया है। आप देखिए जम्मू और कश्मीर में वो अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहा है, मुद्दा ये है दोस्तों कि अब वोट बढ़ जाएंगे जो है जम्मू और कश्मीर में। ये आप भी समझते हैं दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उसको ज्यादा सीटें मिले। और कोशिश क्या करेगी? बीजेपी ने तो मिशन शुरू भी कर दिया है। आप देखिए गैर जम्मू कश्मीरियों को वोट डालने का वो दे दिया अधिकार कि जो जम्मू कश्मीर से नहीं है वो भी वोट डाल सकते हैं। क्यों? ताकि वो लोग दोस्तों बीजेपी को वोट दें। समझ में ये नहीं आता कि इस वक्त दोस्तों जो जम्मू और कश्मीर में हालात है उसकी जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में जो है यहाँ पर जिस तरीके की सांप्रदायिकता फैला रही है उससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश का माहौल लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। और देश में दोस्तों अलग अलग तरीके से जो यहाँ पर अलग अलग चीजों का बोलबाला किया जाता है, वो भी सिर्फ मोदी सरकार की वजह से फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बिल्किस बानो केस में भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिलहाल अदालतें क्यों खुली हुई हैं? क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है ताले डालने की बात ओवैसी ने कर दी है। आपको बता दें बिल्किस बानो के मामले में दोस्तों लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। दिन में रातों में लगातार लोग बिल्किस बानो को जो यहाँ पर इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि बिल्किस बानो के दोषी जेल भी गए दोस्तों, लेकिन जेल जाने के बाद बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आज जो देश में हो रहा है उसको देखकर काफी बुरा लगता है। क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि आप भी समझते हैं कि फिलहाल राजनीति होना चाहिए, लेकिन धर्म और जात की राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्किस बानो की जगह दोस्तों आप समझिए अगर कोई जो है बिंदु होती तो उसको दोस्तों अभी तक उसके दोषियों को बीजेपी कभी बाहर नहीं निकालती, क्योंकि बिंदु हिंदू होती दोस्तों, हिंदू धर्म की होती और सिर्फ मुस्लिम धर्म की है बिल्किस बानो दोस्तों। इसलिए बीजेपी राजनीति कर रही है। उसने बड़े ही सोच समझ कर ये चाल चली है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी को पता है कि फिलहाल हमें क्या करना है। जाहिर सी बात है गुजरात के चुनाव को लेकर जो ये चालबाजी की गई है दोस्तों, फिलहाल इसको लेकर कहीं ना कहीं देश में दोस्तों एक अलग ही तरीके की महंगाई तो है ही, लेकिन आप समझिए बिल्किस बानो राजनीति इसी पर हो रही है। महंगाई के मुद्दे पर राजनीति होना चाहिए, लेकिन हिंदू और मुसलमान पर राजनीति होती है दोस्तों। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार ओवैसी आवाज उठा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों न सिर्फ ओवैसी बल्कि देश का हर एक व्यक्ति चाहता है कि
कि बिल्किस बानो को इंसाफ फिर से मिले। उन 11 आरोपियों जिनको बीजेपी ने दोस्तों जेल से बाहर निकाल दिया है, उनको वापस जेल के अंदर डालना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ऐसे दोषियों को बाहर निकालना ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश में महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। जी हां, दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। एक एक कर अरविंद केजरीवाल ने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों पर दोस्तों बीजेपी भाग रही है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में पैसा चोरी किया जा रहा है, टैक्स में पैसा चोरी, जीएसटी में पैसा चोरी, दोस्तों आम जनता की जेब को काटा जा रहा है। आपको बता दें, यहां पर सीधे सीधे बेवकूफ बना रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी देश को। ये किसने कहा है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, टैक्स पर जमकर पैसा वसूल रहा है, जीएसटी पर जमकर पैसा वसूल रहा है। एक के बाद एक दोस्तों जिस तरीके से पैसा निचोड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश का विकास रोकने की भी कोशिश में लगी हुई है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आज देश का लगातार विकास रुकता है जा रहा है और इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। अगर महंगाई के मुद्दे पर बात करने जाओ तो मोदी जी मुंह फेर लेते हैं, अगर दोस्तों कोई और मुद्दे पर बात करने जाओ तो मोदी बात नहीं करते हैं। आखिरकार देश में चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप समझिए, जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जिन मुद्दों पर बहस होना चाहिए न्यूज में भी, उस पर नहीं होती। लेकिन न्यूज एंकर दोस्तों धर्म के नाम पर बड़ी राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए, अभी कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठ जाएगा तो मीडिया को मजा आ जाएगा, मीडिया को काम मिल जाएगा कि चलो मुद्दा मिल गया है, अब इसको भुनाते हैं, इस पर ही बस डिबेट करेंगे दिन रात और खूब व्यूज पाएंगे। और टीवी वाले यही करते हैं दोस्तों, आप देखिए। और दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी को हर चीज में चिल्लाता है, ऐसा लगता है कि इसके गले में किसी ने बांस डाल दिया हो। हर चीज में चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है, न्यूज की तरह पेश की जाती है, चिल्लाकर जोर लगाकर। दोस्तों ये लोग सोचते हैं कि हम झूठ को सच साबित कर देंगे। अब अरविंद केजरीवाल को ही ले लीजिए, बीजेपी की इन्होंने पोल खोल दी, लेकिन बीजेपी दोस्तों इसको भी झूठ साबित कर देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा दोस्तों बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें, इस बार जो बीजेपी है दोस्तों 2024 में बुरी तरीके से हारने वाली है। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल 2024 का मामला निकलकर सामने आया है और उसमें दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। इसलिए घिरती हुई नजर आ रही है दोस्तों बीजेपी, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी का प्लान ऑन हो चुका है। आपको बता दें, दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। अखिलेश का कहना है कि 2024 में नीतीश होंगे पीएम का चेहरा। आपको बता दें दोस्तों, ये लोग अपने ही मन से पीएम का चेहरा तय करने में लग गए। कोई नीतीश कर रहा है तो कोई जो है यहाँ पर ममता बनर्जी को कर रहा है। लेकिन दोस्तों असलियत ये है कि 2024 का चेहरा जो होगा वो कांग्रेस ही डिसाइड करेगी। इसलिए करेगी दोस्तों क्योंकि जाहिर सी बात है, कांग्रेस सरकार बनाएगी अपनी, और ऐसे में दोस्तों कांग्रेस ही पीएम का चेहरा तय भी करेगी कौन होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर राजनीति की जा रही है और इस राजनीति के ऊपर दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो बीजेपी कर रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। फिलहाल आप अच्छे से जानते हैं कि एक देश में एक मजबूत पीएम कैंडिडेट होना चाहिए, एक ऐसा चेहरा होना चाहिए दोस्तों जो कहीं ना कहीं इस चीज को लड़े। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और इसलिए घिर चुकी है दोस्तों क्योंकि फिलहाल जब भी देश में चुनाव आते हैं तो बीजेपी अपना रुख बदल लेती है। आप देखिएगा, पहले बीजेपी क्या करती है कि हम आपको ये सुविधा देंगे, अनाज फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये सारे वादे बीजेपी भूल जाती है। कभी कभी तो 15-15 लाख जैसे जुमले भी मार दिए जाते हैं और बाद में उन्हीं चीजों को जुमला बता दिया जाता है खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो इसको कहना गलत तो नहीं होगा कि अब देश के लिए एक सही पीएम का चुनाव बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, चेहरा एक ऐसा होना चाहिए जो कम से कम एक एज्ड भी हो और ऐसा पॉपुलर चेहरा हो जो कि दोस्तों जनता जिसको वोट देने में ये कह सकते हैं कि वो हो उजागर हो और जनता को ये लगे कि नहीं यार मुझे इन्हीं को वोट देना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा चेहरे की जरूरत है जिसको जनता पसंद करती है और जनता आने वाला पीएम जिसको चुने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों, हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो करना है कर ले, सरकार पूरे 5 साल चलने वाली है। आपको बता दोस्तों, अब हेमंत सोरेन के ऊपर एक और जानबूझकर हमला कराया जा रहा है उनकी सरकार में। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के दमक में अंकिता की मौत पर सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जब मौत हुई थी तभी जो यहाँ पर उन दोषियों को सजा क्यों नहीं दी गई और इनको लड़की अंकिता को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया गया। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त दमक में अंकिता की मौत पर सियासत छेड़ रखी है और ये सियासत बीजेपी ने छेड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन के इस्तीफे को लेकर मांग चल रही है दोस्तों। और अब जब इनको पता है कि हमारे अंडर में विधायक नहीं आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ दोस्तों इन्होंने जनता को सड़कों पर उतार दिया। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीति है साफ दिखाई दे रही है। आप देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, दमक में जो यहाँ पर बीजेपी, झारखंड में जो यहाँ पर कांग्रेस और इनके खिलाफ दोस्तों, और जो है यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ जगह जगह इनको प्रोटेस्ट चल रहे हैं बीजेपी के। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि विपक्ष पार्टियों को भी बीजेपी के हर भ्रष्टाचार पर ऐसा ही करना चाहिए। मैं तो कहता हूं अभी इन लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए और बीजेपी की महंगाई को लेकर जगह जगह मोर्चेबंदी करना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो देश देखता है वही उस देश को समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सबक सिखाने का आपके पास अच्छा मौका है। आप हो या हेमंत सोरेन हो दोस्तों, सबको सड़कों पर उतर जाना चाहिए, बीजेपी की महंगाई के मुद्दे पर बात करना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी अगर किसी मुद्दे पर बात नहीं करती तो ये सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो एक असली चेहरा है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गुजरात में लगातार नकली शराब से लोगों की मौत हो रही है लेकिन बीजेपी वहां एक्शन नहीं लेती है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में घोटाले करती है। गुजरात के लोग पिछले 26 साल से बीजेपी को भुगत रहा है और बीजेपी ने दोस्तों पिछले 26 सालों में गुजरात में कोई विकास का काम नहीं किया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल शिक्षा, रोजगार और चीन के बारे में कभी बात नहीं करते पीएम नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते, उनको महंगाई, गरीबी और चीन का मुद्दा सबसे बेकार लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो गरीबी और महंगाई के मुद्दे से भागते हों। आप समझिए दोस्तों, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, चीन हमारे यहाँ आ भी नहीं सकता, लेकिन दोस्तों चीन हमारी आप समझिए हमारी जमीन पर आकर बुलडोजर चला रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी है। सीमाओं में चीन घुसता जा रहा है। ऐसे तो दोस्तों चीन के लिए बहुत आसान ही होगी हमारे भारत पर जो यहाँ पर हमला करना। और आप भी समझते हैं दोस्तों कि चीन के पास अन्नाप शन्नाप पैसा है। ऐसे में चीन को बढ़ावा देना दोस्तों ये अपने आप में ही एक बेवकूफी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार गिराकर पैसे का दुरुपयोग कर रही है सरकार। जी हाँ, नाप शन्नाप पैसा उठाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोल दिया। उनका कहना है सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। बंगाल हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह सरकार गिराने के लिए। ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। खास करके दोस्तों जिस तरीके से सरकारें गिराई जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। और जाहिर सी बात है दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी का तो आए दिन यही काम है। पैसा आप लोगों से, हमसे टैक्स लिया जाता है लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग एनआरसी, सीएए, सरकारें गिराना, सरकारें बनाने में किया जाता है। यानी कि दोस्तों बीजेपी की जो एक असलियत है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से हमेशा जुड़े रहें ताकि आप